तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के एमसीक्यू। ठीक है, देखिए लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल जो आपका इंग्लिश का पेपर है, इसमें 100 मार्क्स का आएगा, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। इसमें आज हम लोग जो सेट 1 यूनिट 1 है, ठीक है, वही यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से और समझते भी जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, यानी कि इनमें से किसका उपयोग संचार में बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है यूजिंग अ ट्रांसलेटर। अगर आप अपने साथ एक ट्रांसलेटर को रखिएगा साथ में, तो आपका जो है बाधा को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाइएगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग नोट करते चलिएगा, बाकी मैं पीडीएफ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक संचार का बाधा नहीं है। देखिए पहला है लिंग्विस्टिक बैरियर, जिसको बोलते हैं भाषाई बाधा। दूसरा है आपका इंटरपर्सनल बैरियर, जिसको बोलते हैं पारस्परिक बाधा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बैरियर और चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है दोस्तों एक संचार में बाधा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल बैरियर। वित्तीय कोई बाधा नहीं है, बाकी संगठनात्मक बाधा होता है। ठीक है, भाषाई बाधा होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि स्ट्रेट बॉडी पोजिशर सो वॉट। ठीक है, तो शरीर की सीधा मुद्रा में जब हम लोग बैठ जाते हैं तो यह क्या दर्शाता है। ठीक है, एकदम नहीं बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ रहो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंस। ठीक है, और कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा उसको, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा एक चेहरे का सकारात्मक भाव है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लुकिंग समवेयर एल्स, यानी कि मेरी मम्मी क्या बोल रही है, एक मिनट कि ना। तो चलिए कुछ काम था जमीन बारी का टेंशन ही टेंशन है यार। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉडिंग वाइल लिसनिंग। क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा जो है फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी कि चेहरे का भाव है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉडिंग वाइल लिसनिंग, मतलब कि सुनते समय सिर हिलाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ वर्ड शुड बी यूज फॉर गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करेंगे, सिंपल भाषा वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंपल। यार क्या बताऊं, मेरा जो है ना थोड़ा सा ऐसा टॉपिक ही था कि हाँ, चलिए जो भी है। 6 नंबर है कि सेंडिंग अ लेटर इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है। तो दोस्तों पत्र भेजना जो है एक राइटिंग संचार है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन संचार चक्र का तत्व नहीं है। ठीक है, तो संचार कौन सा हो जाएगा, चैनल नहीं होगा। अगला है रिसीवर, ये भी नहीं होगा। टाइम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संचार चक्र का तत्व टाइम नहीं है, बाकी सेंडर होता है, रिसीवर भी होता है और चैनल भी होता है, जैसे यूट्यूब चैनल भी हो गया। ठीक है, ये भी एक संचार का जरिया है। सेंडर जो प्रेषक होता है वो भी एक संचार का तरीका है, टाइम नहीं होता है संचार का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिटेन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो क्या इसको बोल सकते हैं कि लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में बांटा गया है। ठीक है, या बांटा जा सकता है। तो देखिए लिखित संचार जो है एक प्रकार का वर्बल संचार होता है, यानी कि
मौखिक होता है। ठीक है, हम लोग उसको पढ़ेंगे तो फिर हम लोग का हो जाएगा ना पढ़ना मौखिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें पूछा गया है कि डैश इज एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, यानी कि डैश संचार चक्र में संदेशों का आदान प्रदान है। ठीक, तो किस संचार चक्र में संदेशों का आदान प्रदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिटिंग, यानी कि संचारण। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें पूछा गया है कि द एबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर। ठीक है, यानी कि ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं। किस प्रकार की क्षमताएं हैं? तो रीड पढ़ना, राइट लिखना, ठीक है, स्पीक बोलना, और राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? अब देख लेते हैं, तो ऑप्शन 1 है आपका यू कैन डांस बेटर, मतलब आप अच्छे से नृत्य कर सकते हैं। ऑप्शन बी है कि यू डांस वाज गुड बट यू कैन डू बेटर, मतलब कि आपका जो है डांस अच्छा है लेकिन आप और अच्छा कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सी नंबर कि योर डांस स्किल इज नॉट रियली गुड, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, यानी कि आपका जो डांस करने का कौशल है अच्छा तो नहीं है और आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका एक नकारात्मक प्रतिक्रिया। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं है, नॉट, नॉट नकारात्मक यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा गया है कि डैश इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, यानी कि संचार बाधा नहीं है। कौन संचार बाधा नहीं है संचार में? लैंग्वेज भाषा, दूसरा है संस्कृति यानी कि कल्चर, तीसरा है आदतें, और चौथा है फिजिकल यानी कि शारीरिक। तो संचार में बाधा कौन नहीं है दोस्तों? हैबिट जो है संचार में बाधा नहीं है। ठीक है, आदतें। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से करता हूँ। देखिए, झारखंड में एक बात बताऊँ, जब भी ज़मीन बारी का बात है ना, डेफिनेटली बड़ा झगड़ा होता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप ही अब तक आपने ज़मीन बारी की बातों में उलझे हैं तो ठीक, और नहीं तो फिर भाई फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली आपको सामना करना पड़ेगा। अगला है हमारा यहाँ पे द कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, यानी कि संचार चक्र में कौन शामिल नहीं है ये बताना है। देखिए, सेंडर शामिल होता है, ठीक है, मैसेज भी शामिल होता है और रिसीवर भी शामिल होता है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग है यह संचार चक्र में शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संचार का तेजी से स्पष्ट करने वाला तरीका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा फेस टू फेस इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि सामने से सामने जो हम लोग अनौपचारिक संचार करते हैं इसी को बोलते हैं। ठीक है, यह आपका त्वरित मतलब फास्ट होता है। जब सामने सामने होंगे तो सिंपल सी बात है कि वो अभी तुरंत ही बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि विच मेथड इज गुड फॉर टेकिंग लीव इन ऑफिस, यानी कि ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन सा अच्छा तरीका है? पहला है वेबसाइट, वेबसाइट लिखेंगे नहीं नहीं, नोटिस लिखेंगे नहीं नहीं, ईमेल लिखेंगे, हाँ ईमेल लिखेंगे। हमें अगर छुट्टी चाहिए ऑफिस में तो हम क्या करेंगे? ईमेल करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स डैश इन लैटिन। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द जो है कम्युनिकेयर लैटिन, यानी कि लैटिन में कम्युनिकेयर शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों कम्युनिकेयर का मतलब होता है आपका साझा करना, यानी कि शेयर करना। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शेयर करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि एक मिनट यार, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली
द रिसीवर नीड टू डैश द मैसेज प्रॉपरली। ठीक है, यानी कि संदेश को ठीक से समझने के लिए प्राप्तकर्ता को संदेश का ठीक से क्या करना होगा। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता को ठीक से संदेश को सुनना होगा। ठीक है, इग्नोर लिसन, लिसन होगा ऑप्शन सी लिसन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसलिए बोलते हैं ना कि ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। ठीक है, अगला है कीपिंग सोल्जर्स अ स्ट्रेट अ राइट एंड बॉडी रिलैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, यानी कि कंधों को दाहिनी ओर सीधा और शरीर को स्थिर रखना किसका उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपका पोस्चर का उदाहरण है। ठीक है, गुड बॉडी पोस्चर, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि आसन। ठीक है, सही आसन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो हमारा मौखिक या श्रवण बोल सकते हैं संचार पर आधारित है। किस पर आधारित है, किस संचार पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब सुनते हैं और फिर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सुनने और सुनाना मतलब लिसनिंग एंड हियरिंग, सुनो और सुनाओ, यही जो है हमारा ओरल है। ओरल में क्या होता है, ओरल जब होता था हम लोग के स्कूल में तो हम लोग सुनते हैं मास्टर क्या बोलता है, फिर हम लोग सुनाते हैं। ठीक है, मतलब सुनते हैं और सुनाते हैं, या फिर बोलते हैं वो और फिर बुलाते हैं ना। 20 नंबर है कि विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर। ठीक है, यानी कि दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन, सिंबल एंड पिक्चर, यानी कि चिन्ह, प्रतीक और क्या बोल सकते हैं उसको, चित्र पे डिपेंड करता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल मतलब देखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल, यानी कि संचार का अंतिम चक्र क्या है। ठीक है, तो दोस्तों संचार का सबसे अंतिम चक्र होता है प्रतिक्रिया। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक। और आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं क्लास के बाद कि आप अपना फीडबैक हमें बता दीजिएगा। ठीक है, प्रतिक्रिया क्या रहा आपका। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ फीडबैक सपोर्ट अ स्टूडेंट डेवलपमेंट फ्रॉम देयर करेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, यानी कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया छात्रों को उपलब्धि के वर्तमान स्तर से उनके विकास में सहायता करती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, यानी कि वर्णनात्मक प्रतिक्रिया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि इफ़ देयर इज एब्सेंस ऑफ फीडबैक देन इट विल लेड टू, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि यदि फीडबैक का कमी रहे तो इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, अगर फीडबैक की कमी हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों इसका परिणाम आ जाएगा कम्युनिकेशन बैरियर में, यानी कि संचार में हमारा बाधा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इट इज अ वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो शुरू से जानते हैं कि इट इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर से कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 25 नंबर, ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन एंड इज ऑफन फॉलो बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज कॉल्ड। तो एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते थे यार, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, जिसमें हमें कोई बहुत बड़ा चीज़ का पता चलता है, अरे क्या हुआ। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, इस तरह से डी नंबर। अगला है हमारा कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लाउज जॉइन बाय कंजक्शन। ठीक है, यानी कि वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र छोटे छोटे वाक्य होते हैं या फिर उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस और हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य। आगे देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द प्रोसेस इन विच द रिसीवर एंटर, एक मिनट रुकिए यार, सांस लेने दीजिए, क्या बताऊँ, थोड़ा सा ऐसा मैं मैटर करके आया हूँ ना। चलिए, तो क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या करता है और उसे समझता है। ठीक है, तो यह क्या कहलाती है दोस्तों, इसको बोलते हैं कोडिंग।
अगर आपने रीजनिंग पढ़ा होगा तो कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट इसी तरह से बनता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि डैश इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि बिना मौखिक या फिर बोल सकते हैं गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉक्सिमिटी जो है यानी कि निकटता एक गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। बाकी स्पीच, नोटिस, ईमेल ये सभी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि इनमें से कौन सा एक मौखिक संचार का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोन सेल। ठीक है, जब हम लोग फ़ोन से बातें करते हैं या फिर चैटिंग करते हैं तो ये मौखिक संचार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हम लोग वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर कि टू गर्ल्स टॉकिंग ओवर अ फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब दो लड़कियां हैं, ठीक, और फ़ोन में जो है चैटिंग कर रही हैं, तो ये किसका उदाहरण है। सिंपल सा बात है, यह क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संचार। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग फिंगर टू समथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि किसी चीज़ पर उंगली उठाना। तुम एक उंगली दिखा रहा है मैं उंगली तोड़ दूंगा, चाहे तुम एक उंगली मेरे ओर दिखा रहा है, चार उंगलियां तुम्हारे ओर हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो यह उंगली उठाना किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों, यह जो है आपका एक गेस्चर है। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं इशारा करना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द ट्यून, स्पीच एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ पर नहीं यार, इसको क्या बोलेंगे, द विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द टोन ऑफ स्पीच, वॉल्यूम एंड वॉइस, यानी कि इनमें से किसमें आवाज़ का स्वर या फिर मात्रा शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पारा लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए तो आई कांटेक्ट होगा नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी होगा नहीं। ठीक है, शारीरिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं शारीरिक इशारा भाषा के लिए हो जाएगा पारा लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है कि विच कम्युनिकेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यानी कि किस प्रकार के संचार में समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए जब हम विजुअल करते हैं, देखते हैं, तो देखने से हमें कोई भाषा की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कहीं पे लिखा है मान लीजिए जेब्रा क्रॉसिंग है, तो समझ जाता है कि यहाँ से आदमी पार होगा। ठीक है, कहीं पे रेड लाइट जल रहा है तो मालूम है कि यहाँ से हमें गुजरना नहीं है। ठीक है, क्या मतलब जब तक से रेड लाइट ग्रीन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें मालूम चल जाता है, भाषा की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है कि विच इज़ द सूटेबल मेथड टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, यानी कि पूछा गया है संचार बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। ठीक है, तो देखिए यूज विजुअल्स, यानी कि फ़ोटो का प्रयोग करना या दृश्य का प्रयोग करना। फिर है टेक द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखना। ठीक है, और ट्रांसलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुवादक। ठीक है, सी नंबर है कि ऑलवेज बी रिस्पेक्ट इन अदर ओपिनियन, यानी कि हमेशा दूसरों की राय का सम्मान करना। डी नंबर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, तो राइट आंसर वही होगा ऑल ऑफ सभी, कि सभी को जो है आपका सुधारता है। इसलिए ना देखिएगा सीएम लोग या नेता लोग अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखता है। अगला है क्वेश्चन नंबर कि आइडेंटिफाई द नाउन। ठीक है, यहाँ पे आपको संज्ञा की पहचान करनी है। राधिका वेंट टू पार्क फॉर अ पिकनिक। ठीक है, यानी कि जो है राधिका पिकनिक के लिए पार्क में गई थी। कहाँ पे गई थी, पार्क में। कौन पार्क, जुबली पार्क, नाम सुने। ठीक है चलिए, तो जुबली पार्क जमशेदपुर में है और बहुत फेमस है। तो पार्क में गए थे, तो यहाँ पे पार्क जो है और राधिका ये दोनों जो है संज्ञा हो जाएंगे, पार्क एंड राधिका। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपोजिशन। अब इनमें से कौन एक प्रीपोजिशन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि प्रीपोजिशन इनमें से कौन सा है। और प्रीपोजिशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरह से उपसर्ग बोल सकते हैं, मतलब उपसर्ग भी नहीं होगा, सॉरी, चलिए प्रीपोजिशन ही है। तो इसको अंडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडर, बिलो ये सभी आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, द आर्टिकल है, और फिर आपका बिकॉज वगैरह तो कनेक्टिंग है।
कनेक्टर है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश इज प्लेइंग विथ फुटबॉल। राकेश जो है फुटबॉल के साथ खेल रहा है। आइडेंटिफाई द वर्ब, तो इसमें क्रिया क्या है? तो खेल रहा है, खेल यानी कि प्लेइंग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेइंग। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, और इसमें पूछा गया है द फ्रॉग जंप क्विकली, यानी कि जो मेढक, और पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द वर्ब, ठीक है, यानी कि इसमें क्रिया कौन सा है? मेढक जो है तेजी से उछल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्विकली हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब पूछा है, अगर वर्ब पूछा होता तो जंप होता, यानी कि क्रिया पूछा होता तो जंप होता, लेकिन क्रिया की विशेषता पूछा है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, ठीक है, और क्विकली क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह जो जंप कर रहा है, कैसे जंप कर रहा है? तो तेजी से कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्विकली, सॉरी बी नंबर क्विकली। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, यानी कि आपको सर्वनाम को चुनना है, ठीक है। राजू इज अ ब्रेव बॉय, राजू एक बहादुर लड़का है, ठीक है। और फिर यहाँ पे है कि ही वेंट टू द फॉरेस्ट एट नाइट, ठीक है, यानी कि राजू एक बहादुर लड़का है, वह रात को जंगल गया। पेड़ में पेशाब कर लेगा, रात में जंगल जाएगा। लो अकेले जाके देखिएगा कभी। तो मैंने लिख तो दिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रोनाउन कौन है, ठीक है। तो देखिए राजू नाउन हो गया, और राजू के बदले में कौन आया है? ही, तो ही यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर कि डैश 40 इज डैश इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से कौन सा जो है आपका एक संचार में बाधा नहीं है, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा हैबिट। हैबिट जो है संचार में बाधा नहीं है, बाकी सभी संचार में बाधा है। अगला हमारा क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज, ठीक है, यानी कि जो हमारा संचार है, शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? दोस्तों यह लैटिन भाषा का एक शब्द है, और इसका अर्थ होता है हमारा कम्युनिकेयर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है? संवाद ही होता है, एक तरह से संवाद, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब इसका शुद्ध हिंदी तो मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा यार। अगला क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ वर्ड यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्द के प्रकार कौन से हैं? तो देखिए हम लोग कम्युनिकेशन के लिए सिंपल वर्ड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर पूछ ले कि किस वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग टेक्निकल वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। टेक्निकल वर्ड जैसे मान लेते हैं हम लोग नमक मांगना है किसी से कि नमक दीजिए थोड़ा सा, अब ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हमें सोडियम क्लोराइड दीजिए। सोडियम क्लोराइड होता है नमक का रासायनिक नाम, ठीक है, केमिकल नेम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी लर्न टू स्पीक एज अ चाइल्ड, तो जब हम लोग बच्चे में सबसे पहले जो भाषा सीखते हैं उसी को बोलते हैं मातृभाषा, और इंग्लिश में बोलते हैं मदर टंग, ठीक है। मदर मतलब माँ, टंग मतलब जीभ, ठीक है, मतलब माँ की जीभ से जो हमें भाषा शुरू में सीखते हैं उसी को बोलते हैं मदर टंग, मातृभाषा, ठीक है। मदर टंग माँ की जीभ नहीं होता है, मातृभाषा होता है। मातृभाषा को इंग्लिश में मदर टंग बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक चेहरे का भाव दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों सकारात्मक चेहरे का भाव जो है कौन दर्शाता है? तो हम लोग आई कांटेक्ट करते हैं ना, ठीक है, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, यानी कि आंखों से संपर्क बनाए रखना। जब इंटरव्यू वगैरह देने जाइएगा तो मेंटेन करना है आई कांटेक्ट, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ते हैं तो मास्टर के साथ आपको आई कांटेक्ट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि बाय व्हाट मेथड वी कैन नो व्हाट द रिसीवर अंडरस्टूड और गोट द मैसेज, ठीक है, यानी कि किस विधि से हम यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने, मतलब जो रिसीवर है, ठीक है, संदेश को समझा या प्राप्त किया, ठीक है। तो किस मेथड से हम लोग जान सकते हैं? फीडबैक इसलिए आप लोग भी जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो अपना अपना फीडबैक बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट के जगह आगे बोलते थे कमेंट कीजिएगा, अब बोलते हैं फीडबैक दे देना है अपना। नेक्स्ट है कि व्हाट इज सेंटेंस, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेंटेंस क्या है? वाक्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट, ठीक है, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो संपूर्ण या फिर पूरी तरह से
एक अच्छा सेंस देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि विच टाइप ऑफ वर्ड इज जनरली नॉट यूज इन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि किस तरह के शब्दों को आमतौर पे हम लोग भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है। ठीक है, और जैसे मैं पानी मांग रहा हूँ, सपोज दैट मैंने बोला कि आप एक गिलास पानी लाइए। ठीक है, और वहीं पे मैं बोलूँगा कि आप H2O होता है जल का सूत्र। ठीक है, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, हम बोलेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड दीजिए चाहे H2O दीजिए, तो आप लोग समझ पाइएगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा वो समझ जाएगा। लेकिन जनरली ऐसे वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हाई टेक्निकल वर्ड हो गया। ठीक है, तो सिंपल वर्ड का प्रयोग करते हैं, टेक्निकल वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर कि डैश कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस, यानी कि किसको चेहरे से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सप्रेशन को चेहरे से दिखा सकते हैं। ठीक है, अपना एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि डैश आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टुगेदर एक्ट एज अ ग्रामेटिकली यूनिट। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक साथ क्या बोलेंगे यार, व्याकरण से संबंधित इकाइयों को काम करता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ग्रामेटिकल होते हैं और उसको एक साथ काम किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, आइडोम्स फ्रेज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रेज, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसका वाक्य का अंश या खंड होता है। ठीक है, वाक्य का जो एक छोटा सा भाग होता है उसी को बोलते हैं फ्रेज, वाक्यांश। इसको थोड़ा सा और एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे भी दिक्कत हो गया थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि डैश आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर एक्ट एज अ ग्रामेटिकल यूनिट। ठीक है, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक साथ व्याकरण के इकाइयों के रूप में काम करता है, और इसी को बोलते हैं फ्रेज, यानी कि वाक्य का भाग, वाक्यांश। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा गया है कि यूजिंग एब्रीविएशन इन कम्युनिकेशन लीड्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, यानी कि संचार में संक्षिप्त अक्षरों का, यानी कि छोटे छोटे अक्षरों का प्रयोग किस प्रकार के संचार की बाधा होती है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है हमारा लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक, मतलब भाषाई प्रकार के संचार में बाधा होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह से धीरे धीरे करके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बस ये सेमेस्टर पार कर लीजिए, सेमेस्टर 2 ही सबसे बड़ा आपका फंदा है, उसके बाद सभी सेमेस्टर ईजी हैं। ठीक है, बस सेमेस्टर 2 पार कर लीजिए दोस्त किसी भी तरह। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं मैं दे रहा हूँ धीरे धीरे, इसका PDF जिनको चाहिए वो लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी PDF में हिंदी नहीं मिलेगा, मैं बस हिंदी बोल ही दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पेपर इंग्लिश का है, तो अपना अपना फीडबैक दे दीजिएगा। और बाकी प्ले लिस्ट का लिंक, मैथ का पेपर और आपका जितना भी अदर सब्जेक्ट है IVS वगैरह, सब मैं जल्दी से अपलोड करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक दे दीजिएगा। आज से मैं अभी फीडबैक का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने भी कम्युनिकेशन स्किल आपके साथ पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए बाय।